साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां विनाशाय धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे 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 यदा परमात्मा के दिखाए हुए रास्ते पर हम चलेंगे तो परमात्मा से हमें प्यार, दुलार, सर्व शक्तियां प्राप्त होगी और हम अपने सभी पापों से मुक्त हो जाएंगे। सही रास्ते को अपनाने के लिए हमें अपने बुद्धि की दिव्यता का उपयोग करना है और दिव्य बुद्धि तो परमात्मा के समीप होने से ही कार्य करती है, जिसके आधार पर यथार्थ निर्णय लेने से हमारे जीवन में पुनीत रोशनी की प्राप्ति होती है। ओम शांति। कल्प कल्पांतर के, जन्म जन्मांतर के भाग्य बनाने वाली और अपने कल्प पूर्व के भाग्य को जगाने वाली और सतयुग से लेके कलयुग के सभी मनुष्यात्माओं के लिए सदैव परम पावनी, पतित पावनी ज्ञान गंगा श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञानामृत, जो स्वयं ज्ञानेश्वर परमात्मा के मुख कमल से सर्व मनुष्यात्माओं के कल्याणार्थ उच्चारी गई है। ऐसे अद्भुत ज्ञान सरिता में अपने आप को संपूर्णतः समर्पण करते हुए, जो हमने सुना था ज्ञान ही जीवन है, ज्ञान ही शक्ति है, ज्ञान से ही मुक्ति है, उसके वास्तविक प्रतिरूप की महसूसता करते हुए अपने अंदर के आनंद का शब्दों में वर्णन नहीं करने वाला ये जो अनुभव है ना, सच में जो भगवान कहते हैं गुड़ जाने गुड़ की गोथरी जाने, सच में गीता ज्ञान के साथ अनुसंधान करने का ये जो परमानंद है, शायद ही किसी ने अनुभव किया होगा, लेकिन हम आप सभी ज्ञानी बच्चे, सौभाग्यशाली बच्चे हैं जो ब्रह्मावत्स बने हैं। संगम युग में परमात्मा ने जब प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा ये महान ज्ञान यज्ञ रचा, हम आप सभी इस ज्ञान यज्ञ के हिस्से बने और भगवान के मुखारविंद से सुने हुए इन बातों को अपने जीवन में उतारने का जो परम सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ। जितना भी इसे चखते जाओ और मिठास और मधुरता अनुभव होता है। वैसे हम बचपन से सुनते आए हैं कि गन्ना है ना, जितना चखते जाओ उतना उसका मिठास बढ़ता है, कम नहीं होता। लेकिन फिर भी उसका भी तो एक अंत है, प्रकृति दत्त है। लेकिन ये परमात्मा ज्ञान है जिसका कभी अंत ही नहीं हो सकता। इतना मिठास है, इतनी मधुरता है, इतनी ताकत है। और बहुत हर्ष की बात यह है, भरे पूरे विश्व में 800 करोड़ मनुष्य आत्माओं में से परमात्मा ने हमें चुना और हम वो भाग्यशाली आत्माएं हैं जो कल्प वृक्ष के तले परमात्मा के सन्निधान में परमात्मा की बातों को समझने की ताकत रखते हैं। वाह मेरा भाग्य, जिसकी तुलना न कभी हुई है न कभी होगी, क्योंकि न कभी परमात्मा से किसी की मुलाकात हुई न कभी आगे होगी। संगम के थोड़े से समय पे ही हम मनुष्य आत्माएं परमात्मा से मिलती है। इसलिए अपने इस भाग्य को बरकरार रखने के लिए, अपने भाग्य की रेखा को उज्जवल बनाने के लिए
हम सभी संकल्पबद्ध होते हैं साथ में। भगवान ने हमको ही ज्ञान क्यों दिया? जैसे कि हमने पिछले एपिसोड में सुना है, तिते ज्ञानमाख्यातं गुह्याद् गुह्यतरं मया विमृश्य तदशेषेण यथेच्छसि तथा कुरु। इतना महान ज्ञान। और एक प्रश्न और उठता है, इतना गुह्य है क्या इसमें? है ना, लोग कहते हैं वेद तो और कठिन है, उपनिषद और कठिन है, और ये गीता तो बहुत सरल है, ऐसे मानते हैं। फिर इतना कठिन क्या है? जी हाँ, ये कठिन नहीं है लेकिन गुह्य है। ऊपर से कुछ समझ में आता ही नहीं है, बस इतना ही है। लेकिन गहराई में जाओ ना तो बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। कितना भी समझो कम ही लगता है। नहीं तो बस 1 2 3 शब्द ही तो है, मैं, तुम और ये सृष्टि, परमात्मा और हम आत्माएं और पूरी सृष्टि, जिसको कहते हैं आत्मा, परमात्मा और प्रकृति। लेकिन इसका विस्तार जितना हम समझते हैं उतना आसान नहीं है, उतना ऊपर से जैसा दिखता है इतना सरल भी नहीं है। जैसे आपने देखा होगा ठहरी हुई पानी, गहरी पानी, ऊपर से इतना शांत, आपको पता नहीं चलेगा, डूब जाओ तो उठना मुश्किल हो जाएगा। और अभी गीता के अंतिम चरणों में भगवान ये कह रहे हैं, मैं तुझे क्यों बता रहा हूं, अर्थात अर्जुन को सामने रखा था, साधारण मनुष्य को, एक युवा को, है ना, एक गृहस्थी को, सामान्य साधारणता व्यक्ति को, जो गीता ज्ञान को समझकर देवता बन सकता है। तो क्यों चुना भगवान ने साधारण मनुष्यात्मा को? इसका कारण भगवान ये बताते हैं, सर्वगुह्यतमं भूतः शृणु मे परमं वचः इष्टोऽसि मे इदमिति ततो वक्ष्यामि ते हितम्। मैंने तेरे को इतना गुह्य ज्ञान क्यों समझाया? सर्वगुह्यतमं भूतः शृणु मे परमं वचः, इतना परम वचन, क्योंकि इष्टोऽसि में, तुम मुझे बहुत अच्छे लगते हो, मैं तुझे बहुत ज्यादा चाहता हूँ। अच्छा, परमात्मा भेदभाव करता है क्या? तुम अच्छा लगते हो मतलब दूसरे कोई अच्छे नहीं लगते, ऐसे है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, पहले से जैसे जिस व्यक्तित्व का अनावरण हुआ, वेद व्यास जी ने अर्जुन के व्यक्तित्व को हमारे सामने खोला कि वो मित्र था और ओपननेस, है ना, खुले हृदय से अपनी बातें भगवान के सामने उसने रखा, खोल के रखा, छुपाया कुछ नहीं। अपने डर हो, अपने ईगो हो, अपना सब कुछ उसने, मोह हो, बाद में कहा शायद मैं मूर्ख हूँ जो समझ नहीं पा रहा हूँ, इसीलिए मैं तेरे से कह रहा हूँ मुझे मार्गदर्शन करो। जब ऐसे कोई सच्चे दिल से समर्पण हो जाता है और भगवान पे 100% विश्वास रखता है, जैसे तुम कहोगे वैसे मैं मानूंगा। क्योंकि अब तक हमको जितने भी लोग मिले जिंदगी के रास्ते में, भक्ति मार्ग में, सब गलत ही रास्ते दिखाने वाले मिले। एक ही भगवान मिला जो सही रास्ता दिखाने वाला। और जब भगवान को लगा ये मेरे वचन का पालन करेगा, तभी तो वो इतना प्यार से सब कुछ हमें समझाया। सभी ने हमें गलत ही रास्ता दिखाया। इसका एक बहुत चुटकुला जैसा एक छोटा सा इंसिडेंट है, हंसी भी आएगी, अपने पर भी और घटना पर भी। माँ बाप, एक छोटू सा बच्चा, दादा दादी का एक परिवार। छोटू सा बच्चा, बच्चे का आदत तो आप सभी जानते हैं, उसे किसी के सामने भी कुछ भी कहना हो जाता है, बच्चे ऐसे ही होते हैं। उस बच्चे की एक बुरी आदत थी, वो सभी मेहमानों के सामने मुझे सूसू जाना है, बार बार यही कहता था। तो माँ बाप को थोड़ा इंसल्ट फील होता था, तो माँ बाप ने बच्चे को क्या सिखा दिया, ये बार बार तू एक मत कर, है ना, सूसू आता है, सूसू जाना, ये मत कहा कर, अच्छा नहीं लगता है। तो क्या करूं, जब आ रहा है तो मैं बोलूंगा ना। वो छोटू सा बहस करता था। तो माँ बाप ने उसे सिखाया कि जब भी तेरे को ऐसे सबके बीच में आएगा ना, तो क्या करना, मुझे भजन गाना है, मुझे भजन गाना है, ये बोल।
बार बार ये सूसू का नाम मत ले। तो ठीक है, बच्चे को तो अपना काम होना था, तो उसने मान लिया। जब भी उसे ये सूसू आता था तो वो कहता था मुझे भजन गाना है, माँ बाप समझ लेते थे, उठा के ले जाते थे। लेकिन एक बार क्या हुआ, कुछ दिनों के लिए माँ बाप को कहीं जाना पड़ा, तो उस बच्चे को दादा दादी के वहां छोड़ के चले गए। एक दिन रात को बच्चे को सूसू जाना है, उसने उठाया, है ना, बुढ़ापे में नींद जल्दी आती नहीं, एक बार खुल जाती है तो फिर आती नहीं। ऐसे प्रॉब्लम में उसने दादा को उठाया कि कहा मुझे भजन गाना है। तो दादा हैरान रह गए, बीच रात को, मतलब ये रात को उठा है, उठ के कहता है भजन गाना है, बाहर मेहमान सोए हुए हैं, अब तो भजन गाएगा तो पागल नहीं समझेंगे लोग, चुपचाप सो जा। वो बार बार कहे और ये बार बार सुलाए। बाद में उससे रहा नहीं गया, वो कहा कि नहीं रहा नहीं जाता मुझे। तब इन्होंने कहा तो वो हंसी की बात है आगे की, तो कहा कि मेरे कान में सुना दे भजन। तो आगे की तो बात आपने समझ ली। तो इससे, इस छोटी सी घटना से क्या समझ में आया? एक तो गलत सीख के कारण कितनी मुश्किलें आ खड़ी हो गई। बेचारा बच्चा परेशान हो गया, दादा कुछ समझ नहीं सका, बाद में दादा के कान में उसने सुसु कर डाली, बहुत सारी परेशानियां झेलनी पड़ी। तो हमारे जीवन में भी जब तक भगवान ने हमारे हाथ नहीं थामा था, सभी ऐसे गलत ही रास्ते दिखा रहे। लेकिन जब सच्चा रास्ता दिखाने वाला मिला, जिसने हमारे अंदर की सच्चाई को पहचाना, हम जैसे थे वैसे अपनाया, इसलिए हम भी भगवान को देखते ही पहचान गए, तो हम भगवान के इष्ट हो गए। मुझे ये श्लोक इसलिए इतना अच्छा लगता है, हमारे इष्ट कई रह चुके हैं लेकिन हम भगवान के इष्ट है। अरे बाप रे, क्या बात है ना। इष्टोसि मे इदमिति, तुम मुझे बहुत इष्ट हो, मेरे प्यारे हो, अच्छे लगते हो। भगवान कहे कि बच्चा तू मुझे अच्छा लगता है, इसलिए तेरी उन्नति के लिए मैंने इतना ऊंचा ज्ञान सुनाया। फिर सुन, अभी ये कहता है तो क्षामि ते हितम, और भी फिर सुनाऊंगा तेरे हित की बातें, गलत बातें नहीं, हित की बातें सुनाऊंगा। आगे चलकर हित की बात क्या बताते हैं? मन मना भव मद भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु, मामे वैश्यसि सत्यम ते प्रतिजाने प्रियोसि में। लग रहा है आपको पहले कहीं सुना था? जी हाँ, 9वें अध्याय में, लेकिन इसके दूसरे चरण अलग थे। मध्याजी माम नमस्कुरु, मामे वैश्यसि युक्त्वैवा आत्माना मत्परायणः, ऐसे था। अभी है मामे वैश्यसि सत्यम ते प्रतिजाने प्रियोसि में। मुझे ही याद करो, मेरे ही भक्त बनो, मुझे ही नमस्कार करो, मेरे ही शरण में आ जाओ। तुम मेरा अति प्रिय हो, तुमने अच्छी तरह से मुझे पहचाना है सत्य तरीके से, इसलिए मैं तुझे ये कह रहा हूँ। एक ही परमात्मा में मन लगाना, मन को मनमना भव करना, इससे बड़ी शक्ति, इससे बड़ी खुशी और कुछ भी नहीं है। मन को तन्मना भव, धनमना भव, जनमना भव नहीं करना है, मन को मनमना भव करना है। जन्म जन्मांतर से क्या किया? तन्मना भव किया, तन में लगाया। इस जन्म में भी तो यही किया, थोड़ी सी क्या हो गई, इसी के पीछे न ज्ञान है न योग है, इसके पीछे भागते हैं, हाय हाय करने शुरू हो जाते। और हर जन्म में जन्मना भव, अरे लोग क्या सोचेंगे, रिश्तेदार क्या सोचेंगे, ये क्या सोचेंगे, उन्हीं के पीछे मन लगाया। धन के पीछे तो अभी लगे हुए हैं, लेकिन भगवान कहते बस हो गया सब कुछ, अब क्या कर, मन मना भव, मेरे में मन लगाओ, मेरे ही भक्त बनो, मेरी ही आराधना करो, मेरी शरण में आओ, मुझे नमस्कार करो, तुम मेरे अति प्रिय हो, प्रिय बन जाओगे, ये सत्य को जानकर। और इससे जुड़ा हुआ अगला जो श्लोक है, बहुत फेमस भी है और बहुत अर्थपूर्ण भी है, सर्वकालिक सत्य भी है। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। चिंता मत करो, मा शुचः, डोंट वरी,
सब धर्मों का परित्याग करके मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुझे सर्व पापों से मुक्त कर दूंगा। इट्स अ प्रॉमिस। जैसे भगवान ने कहा है धर्मग्लानि के समय पर मैं अवतरित होऊंगा, उसी तरह से परमात्मा ने यह भी प्रॉमिस किया है, अगर तुम सर्व धर्मों का त्याग करके मेरी शरण में आओगे, मैं तुम्हें सर्व पापों से मुक्त कर दूंगा। आप सोचेंगे फिर कोई धर्म ही नहीं रहेगा, तो अरे भगवान जो कह रहा है कि सब धर्मों का त्याग, वैसे तो ये जब कहा गया था और धर्म थे ही नहीं, एक ही सनातन धर्म था। भगवान ने कोई स्थूल धर्म की बातें तो की नहीं है, लेकिन देह धर्म जो है, देह भाव से जुड़े हुए धर्म जितने भी है, काम क्रोध आदि है, या हम देह से जुड़े हुए मातृ धर्म, पितृ धर्म, भ्रातृ धर्म, क्या क्या धर्म है, गृहस्थी धर्म जिसे हम जिम्मेवारी समझ रहे हैं, ये सब त्याग कर मेरी शरण में आ जा। और ये नहीं कहा है तू मेरी शरण में आ जाएगा तो तुझे मोक्ष दे दूंगा, सबसे मुक्त कर दूंगा ना। सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि, पीछे तुमने जितने भी पाप किए हैं ना, उन सब से मैं मुक्त कर दूंगा। कैसे? याद कीजिए वो यंत्रारूढ़ा निमाय, है ना, ये जो वेल प्लान्ड, वेल एग्जीक्यूटेड ड्रामा है, इस ड्रामा के अंदर अगर तुम मेरी शरण में आ जाओगे तो ऑटोमेटिकली तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। ऐसे बनी हुई है ये नाटक, ये ड्रामा। तो क्या देरी है फिर? अरे हमने गुरु ले रखा है, दीक्षा ले रखी है, मंत्र ले रखा है। गुरु, दीक्षा, मंत्र, ये क्या भगवान से बड़े है कोई? नहीं ना। जब तक पता नहीं था तब हम सोचते थे सारे भगवान से मिलने के रास्ते हैं, लेकिन ये पता नहीं था कि ये भटकाने वाले रास्ते हैं। अब पता चल गया है तो डरने की कोई बात नहीं है। भगवान कहते हैं पूरी तरह से तमेव शरणं गच्छ, उसी ईश्वर के शरण में आ जाना है। सर्व देह भाव को त्याग कर, युवा, बूढ़ा, बच्चा, स्त्री, पुरुष, ये भी देह भाव है, देह धर्म है। पढ़ा लिखा, अनपढ़ा, गरीब, शाहूकार, ये जात वाला, ये वो जात वाला, भाषा, सभी जितने बॉन्डेजेस बनाए हुए हैं, जितने बाउंड्रीज लगाए हुए हैं, जितने बंधन हमने क्रिएट कर रखा है, ये सभी को लांघ कर आत्मधर्म में लौटना है ना। भगवान के दिए हुए मर्यादाओं को लांघ कर रावण के वश हो गए। अब रावण के बंधन से छूटने के लिए सब धर्मों का त्याग करना अनिवार्य है। इसका मतलब कल ही सब कुछ त्याग कर सफेद साड़ी पहनकर आ जाओ, ऐसे नहीं है। ये मन की बात है, शुरू यहाँ से होगी, यहाँ से त्यागना होगा। जो जकड़े हुए हैं मन को बंधन, उसे त्यागना होगा। उसके लिए ज्ञान की परिभाषा को अच्छी तरह से समझना होगा, ज्ञान की पकड़ को मजबूत बनानी होगी, तभी हम परमात्मा के कहे हुए रास्ते पे चलने की हिम्मत दिखा सकेंगे। तो मुझे विश्वास है आप सभी जितने भी भाई बहने भगवान के बच्चे बनकर इस गीता ज्ञान को अपनाया है, वो सभी ये हिम्मत का कदम जरूर उठाएंगे और परमात्मा के दिखाए हुए रास्ते पे अवश्य चलेंगे। तभी परमात्मा से हमें सर्व प्यार, दुलार, शक्तियाँ प्राप्त होगी और हम सब पापों से मुक्त हो सकेंगे। गलत रास्तों से निकलना है, इसके लिए सही रास्ते को अपनाना है। सही रास्ते को अपनाने के लिए अपने बुद्धि की दिव्यता का उपयोग करना है, क्योंकि दिव्य बुद्धि परमात्मा के साथ से ही काम करती है। तभी यथार्थ निर्णय से जब हम कदम बढ़ाते हैं तो जिंदगी के रास्ते में ऐसी रोशनी हमें मिल जाती है, जिस रोशनी के होते हुए अंधकार तो होगा नहीं, न दुख होगा, न परेशानियां होगी, न दुविधाएं होगी, न व्याकुलता रहेगी, न उलझन होगा। सबसे छुटकारा पा लेंगे, क्योंकि ये सब बोझ की निशानियां हैं।
बोझ है पिछले जन्मों के पापों का, उस बोझ को उतारने का जो सहज तरीका भगवान ने बताया है, सर्वधर्मान परित्यज्य। तो पिता परमात्मा, गीता ज्ञानदाता परमात्मा, जो हम सब मनुष्यात्माओं के कल्याणार्थ जो रास्ता दिखा रहे हैं, हम अवश्य उस पर चलेंगे। ये अपने आप से एक पक्का वादा है। ओम शांति। स्वयं ज्ञानेश्वर परमात्मा के मुख कमल से उच्चारी गई श्रीमद् भगवद गीता हम सभी मनुष्य आत्माओं का भाग्य बनाने वाली पतित पावनी ज्ञान गंगा है। उन पर सच्चे दिल से समर्पण होकर उनकी आज्ञा का पालन करने वाला मनुष्य देवता बन जाता है। भगवान हम बच्चों को कहते हैं कि तुम मुझे बहुत अच्छे लगते हो, मेरे इष्ट हो, प्यारे हो, इसीलिए तुम्हारी उन्नति के लिए मैं तुम्हें इतना ऊंच ज्ञान सुना रहा हूँ। और फिर हमारे हित के लिए वे कहते हैं, मुझे ही याद करो, मेरे में ही मन लगाओ, मेरी ही आराधना करो, सब धर्मों का परित्याग करके मेरी शरण में आ जाओ, तो मैं तुम्हें सर्व पापों से मुक्त कर दूंगा। सब धर्म का त्याग अर्थात देह भाव से जुड़े जो धर्म कर्म है उनका त्याग, देह के स्वभाव संस्कार, देह के वस्तु पदार्थ आदि जितने भी बंधन हमने बनाए हुए हैं, उन सभी को लांघ कर हमें अब आत्म धर्म अर्थात अपने स्वधर्म में लौटना है। तभी हम परमात्मा के दर्शाए रास्ते पर चलने की हिम्मत दिखा सकेंगे। हमारा अपने आप से ये एक पक्का वादा है कि हम सभी मनुष्य आत्माओं के कल्याण अर्थ पिता परमात्मा गीता ज्ञानदाता जो रास्ता दिखा रहे हैं, हम अवश्य उस पर चलेंगे। ओम शांति।